हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर रेडी एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज हम आपको भारतीय संविधान के कुछ स्रोत के बारे में बताएंगे। कौन सा भारतीय संविधान में कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं और भारतीय संविधान बनाते समय हमने किन किन देशों का अध्ययन किया हुआ है, लगभग कितने देशों का अध्ययन किया हुआ है और इन देशों से उन देशों के संविधान से कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं और उनको हमने अपने भारत की परिस्थितियों के अनुसार किनको स्वीकार किया हुआ है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भारत की परिस्थितियों के अनुसार वो भारत के लिए ठीक थी। इस कारण हमने उन देशों के संविधान से उन चीज़ों को हमने स्वीकार किया हुआ है और भारतीय संविधान में आज भी वो चीज़ें हैं। तो हम उनको जानेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संविधान निर्माण करते समय संविधान सभा ने लगभग कितने देशों के संविधान का अध्ययन किया हुआ है। तो हम ये बताएं, संविधान सभा ने लगभग 60 देशों कितने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया हुआ है। कितने देशों का? 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया हुआ है। उन देशों में से जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें वहाँ के संविधान से जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी उनको स्वीकार किया हुआ है और उनको अपने संविधान भारतीय संविधान में उनको रखा भी हुआ है बहुत सिस्टमेटिक क्रम से। तो हम इनमें से कुछ देशों के महत्वपूर्ण संविधान के बारे में जानेंगे जो चीज़ हमने अपने भारतीय संविधान में लिया हुआ है। तो जैसे सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा क्या है, ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो ब्रिटिश संविधान से हमारा लिया गया है संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था का कहने का मतलब यह है कि हमारे यहाँ कैसी व्यवस्था, हमारी जो संसद चल रही है इसी को हम कह रहे हैं संसदीय व्यवस्था। संसद प्रणाली है, इसको कह रहे हैं संसदीय व्यवस्था। ये हमारी संसदीय व्यवस्था होगी। दूसरा हम जाने द्विसदनीय व्यवस्था। हमारी जो संसदीय व्यवस्था है वो द्विसदनीय है। कैसे? जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, इसको हम द्विसदनीय व्यवस्था कह रहे हैं। इसके अलावा देखिए विधि का शासन, मतलब जो संसद के द्वारा जो कानून बनाया जाएगा सभी के लिए समान होगा, उसी का शासन होगा, ये हमारा विधि का शासन हो जाता है। इसके बाद देखते हैं एकल नागरिकता। एकल नागरिकता क्या होता है? एकल नागरिकता जैसे हम अपने देश की नागरिकता ग्रहण ले लेते हैं, जैसे हमने हमारा देश भारत है, हम यहाँ की नागरिकता स्वीकार कर लेते हैं, तो हमको किसी भी राज्य की नागरिकता लेने की आवश्यकता नहीं। हम किसी भी देश में जा सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं, किसी भी देश की नागरिकता किसी भी राज्य की नागरिकता लेने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद हम देखेंगे राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता। राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता और वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। कहने का मतलब यह है कि हमारा जो राष्ट्र का प्रधान होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, लेकिन जो उसकी शक्तियां होती हैं वो मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होती है। जो मंत्रिपरिषद कहती है वही राष्ट्रपति करता है। लेकिन हमारे देश में जो भी कार्य होते हैं सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। ठीक है, ये हमारे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया थी ये सारी चीज़ें। अब हम यहाँ से देखेंगे इसके बाद आयरलैंड के संविधान से कौन सी चीज़ें ली गई हैं। तो आयरलैंड के संविधान से हमारी चीज़ें हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब क्या है कि राज्य के क्या कर्तव्य हैं, राज्य को क्या क्या करना चाहिए जनता के लिए, ये हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं। मतलब राज्य को जनता के लिए क्या क्या करना चाहिए वो सारी चीजें इसमें यहाँ पर निहित हुई हैं। ठीक, इसके बाद है राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, आप जानते हैं कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा लगभग हमारे 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। वो भी किस क्षेत्र में? कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में जो भी लोग होते हैं उनको राज्यसभा में सदस्यों के रूप में मनोनीत किया। इनका निर्वाचन नहीं होता, राष्ट्रपति सीधे इनको मनोनीत कर देता है। इसके बाद देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति एकल संक्रमणीय पद्धति आपने पढ़ा होगा। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन कौन सी चीजें ली गई हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा, आप हमारी जो प्रस्तावना है हम भारत के लोग, तो ये जो हमारी प्रस्तावना है, तो ये जो इस प्रकार की भाषा है, जो भी भाषा लिखी हुई है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। कहाँ के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। दूसरी समवर्ती सूची, आपने 7वीं अनुसूची में पढ़ा होगा, राजसूची और संघ सूची, समवर्ती सूची। इसमें से आप समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। समवर्ती सूची में ये ऐसे कानून होते हैं जो राज्य और संघ दोनों बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है केंद्र राज्य संबंध, मतलब केंद्र और राज्य के संबंध किस प्रकार के होंगे, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। और इसके बाद है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। क्या? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लिया गया है। मतलब कहने के संयुक्त बैठक का मतलब क्या हुआ? जैसे राज्यसभा में कोई विधेयक लाया गया, अगर वो पास नहीं हो रहा है, पारित नहीं हो रहा है, तो उसको
पास कराने के लिए हम लोकसभा और राज्यसभा की एक संयुक्त बैठक करा लेते हैं, तो उसी को हम संयुक्त बैठक कहते हैं। अब हम यूएसए के संविधान से जानेंगे, यूएसए के संविधान से कौन कौन सी चीजें ली गई हमारे भारतीय संविधान में। तो यूएसए के संविधान से क्या है, सबसे पहले हमारा महत्वपूर्ण है मूल अधिकार। जो हमारे मूल अधिकार हैं वो सभी के सभी कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, दूसरी चीज है उद्देश्य का विचार। उद्देश्य का आप सोच रहे हैं, उद्देश्य का विचार, उद्देश्य का क्या है, उद्देश्य जो हमारी प्रस्तावना है वही है, मतलब उसका विचार, मतलब जो हमारे जो संविधान सभा के निर्माण करता थे उन्होंने जो लिया तो अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना है। ठीक है, तो वहीं के संविधान से उनके मन में ये विचार आया, तो वहां से उन्होंने उद्देश्य का पूरा विचार लिया। ठीक है, इसके बाद देखेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र जो हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका है, वो अमेरिका के संविधान से ही लिया गया, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है, वो किसी के दबाव में आकर काम नहीं करती। इसी प्रकार हमारे यहाँ की जो न्यायपालिका वो भी बिल्कुल स्वतंत्र होकर कार्य करती है, वो किसी के संसद के भी दबाव में नहीं आती है। दूसरा है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है, राष्ट्रपति जब संविधान का उल्लंघन करता है तो राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति पर एक प्रक्रिया चलाई जाती है जिसे महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऊपर है, आगे है उपराष्ट्रपति का पद। जो उपराष्ट्रपति का पद है हमारे भारतीय संविधान में वह अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखेंगे हम सोवियत संघ। सोवियत संघ के संविधान से क्या लिया गया, सोवियत संघ मतलब आज में कह सकते हैं हम रूस। रूस के संविधान से क्या क्या लिया गया है, रूस के संविधान से मूल कर्तव्य लिए गए, सबसे महत्वपूर्ण है मूल कर्तव्य। रूस के संविधान से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। और प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, जो हमारे न्यायिक आदर्श प्रस्तावना में जो जो शब्द डाले गए हैं वो वहां से लिए गए, कहाँ से, सोवियत संघ से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। आगे हम आगे जानेंगे कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है। कनाडा के संविधान से लिया गया है संघीय शासन प्रणाली। हमारी जो शासन प्रणाली है किस प्रकार की है, ये संघीय शासन प्रणाली है। ठीक है, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा सशक्त केंद्र, मतलब हमारा जो केंद्र होगा वो राज्य से मजबूत होगा। क्या होगा, हमारे केंद्र की शक्तियां जो होंगी ज्यादा होंगी, वो मजबूत होंगी, इसी का हम सशक्त केंद्र वहीं से पर लिया गया है। इसके अलावा देखें अवशिष्ट शक्तियां, मतलब जो अभी हमने पढ़ा था राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, ये सारी सूचियां थी, तो इनमें से क्या होगा, राज्य सूची पर राज्य कानून बनाता है, संघ सूची पर संघ कानून बनाता है, समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन जो अवशिष्ट शक्तियां हैं ये क्या होती हैं, अवशिष्ट शक्तियां वो होती हैं जो ना संघ सूची में हो, जो ना राज्य सूची में हो। ठीक है, वो हमारी अवशिष्ट शक्तियां आ जाती हैं। क्या हो जाती हैं, अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, और उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, संघ को होता है। कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, संघ को, केंद्र सरकार को होता है। आगे देखेंगे राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति। राज्यों में जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो केंद्र सरकार करती है, राष्ट्रपति द्वारा वो नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से कौन कौन सी चीजें ली गई हैं। कहां से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से कौन कौन सी चीजें ली गई हैं। तो देखेंगे सबसे पहले महत्वपूर्ण है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। क्या, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, जो राज्यसभा का सदस्यों का निर्वाचन होता है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा हम बात करते हैं फ्रांस के संविधान से कौन कौन सी चीजें ली गई हैं। तो फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, हमारी गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और ये हम बात करें कि गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली क्या है, तो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली का मतलब ये होता है जो हमारे देश का राष्ट्र का प्रधान होगा, अर्थात राष्ट्रपति है, वो वंशानुगत न होकर ये जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाएगा, इसको हम गणतंत्रात्मक बोलते हैं। ठीक है, अगले देश के बारे में हम जानेंगे, अगले देश के संविधान से क्या लिया गया है। जैसे हम जर्मनी के वीमर संविधान से क्या चीजें लिए गए हैं, जर्मनी के वीमर संविधान से आपात उपबंध लिए गए हैं। क्या लिया गया है, आपात उपबंध। ठीक है, हम आपातकालीन स्थिति लगा दी जाती है जब कोई आंतरिक विद्रोह हो जाता है या बाहरी आक्रमण हो जाता है, उस समय पर आपातकालीन की घोषणा कर दी जाती है। उस समय मूल अधिकारों का स्थगन भी हो जाता है, मतलब मूल अधिकार आपके हट जाते हैं, सिर्फ अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सारे जो आपके मूल अधिकार होते हैं वो स्थगित हो जाते हैं। अगले देश को जानेंगे, अगले देश के में जापान के संविधान से क्या लिया गया है। जापान के अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुच्छेद 21 में वर्णित है।
अगर दोस्तों ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करिए, लाइक करिए। अगर आप चैनल में नए हों आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप बता सकते हैं कि इस वीडियो में आप को कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लस ये क्या कर सकते हैं, आप जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा तो टॉपिक को अवश्य बताइए, हम उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।